तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके लिए हमेशा पर डे रात को 9 बजे एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए एक पेपर सेट आपके सामने लेकर आता हूं। और इस प्रोसेस को मैं पिछले 22 दिनों से कंटिन्यू रखे हुआ हूं। आज डे 23 है और सेट नंबर भी 23 है। ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे मैं आपसे मिलता हूं यूट्यूब चैनल पर। आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैं सारे के सारे यहीं पे सॉल्व करता हूं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है 19/09/2024 एग्ज़ाम डेट की, और शिफ्ट रहने वाली है सेकंड। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला वाला ही जंबल्ड ऑर्डर का आ गया, पहले ही खतरनाक वाला आ गया। क्या लिखा हुआ है? आई डैश, पहले वाले में अलॉट लिखा हुआ है माई डेली रूटीन आई हैव मिस सिंस माई रिटायरमेंट। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? सीधी सी बात है, सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए एक सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है? आई। तो बस हो गया खेल। सब्जेक्ट हमारे पास में आई है, पहला सेंटेंस सी से शुरू होना चाहिए। ऐसा कौन सा सेंटेंस है सी से शुरू हो रहा है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, ओनली थर्ड। यही आंसर बनेगा, फाइनल आंसर। चेक कर लें एक बार। आई हैव मिस्ड, फिर आएगा बी, माई डेली रूटीन, फिर आएगा ई, एट वर्क प्लेस, फिर आएगा अलॉट, फिर आएगा डी, सिंस माई रिटायरमेंट। मैं अपने रिटायरमेंट, जब से मेरा रिटायरमेंट हुआ है तब से मैं अपने डेली रूटीन वर्क को काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 2। इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है जिसमें बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो। देखिए, दा 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 सब में सही है। एथलीट की स्पेलिंग यहाँ सही है, यहाँ सही है। यहाँ पे एथलीट्स का ये गलत यूज़ है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी एथलीट्स ठीक है। अचीवमेंट्स ठीक है। अचीवमेंट्स, नहीं नहीं नहीं, अचीवमेंट में ई आई दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट वाला गलत हो गया, अचीवमेंट में ये स्पेलिंग नहीं होती। अचीवमेंट में ई आई नहीं आता, आई ई आता है। ठीक है, ये अब आप सेकंड और फोर्थ देख रहे हैं। सेकंड में भी अचीवमेंट ठीक है, फोर्थ में भी ठीक है। आर, आर इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव की यहाँ पे स्पेलिंग सही है और यहाँ पर पे इम्प्रेसिव की स्पेलिंग गलत है। सो मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ज़्यादा सही है, उसमें सारी स्पेलिंग्स मेरी करेक्ट है। चले तो बढ़ते हैं जवानों आगे की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जंबल्ड ऑर्डर का पूछा गया है। और जंबल्ड ऑर्डर वाले सेंटेंस में सबसे पहले अगर आपने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया तो सारा का सारा हमारा वर्क हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात इसमें डी को देखना है, डी को देखना है, फिर सी देखना है और डी देखना है। तो एक चीज़ कंफर्म है कि पहले मैं सी देखता हूँ, क्या एंड से अचानक से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसको तो एलिमिनेट करो कि डी के बाद में ए नहीं, सी नहीं, सी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो एक बात कंफर्म हो गई कि डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। इन द बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, जो भारत के, जो हिंदुओं की जो महाकाव्य हैं या जो पुराने जो कहानियाँ हैं, देव भगवानों की कहानियाँ हैं, इन द मैथोलॉजी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, आज के सारे एनिमल्स और प्लांट, अगर मैं डी के बाद में ए रखता हूँ तो कुछ मैंने मैनेज कर रहा है क्या? देखिए, नहीं नहीं नहीं, इसका जो सही बनेगा वो क्या बनेगा मेरे अकॉर्डिंग? देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, इन द बुक ऑफ द हिंदू मैथोलॉजी, भारतीय किताबों में, भारतीय हिंदू किताबों में, इट इज़ रिटर्न दैट, लिखा गया है, दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा क्या है? निर्माण के देवता हैं। फिर उसके बाद में आएगा सी, एंड इट इज़ हु हैज़ मेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, और यही वो व्यक्ति, यही वो भगवान है जिन्होंने सभी तरह के पेड़ पौधे और जानवरों को बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है, जो एक प्रॉपर आंसर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 4 में क्या दिया हुआ है? आपको दिए गए सेंटेंस में 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और स्पेलिंग एरर को देखना है आपको। ठीक है, बिग डेटा हैज़ इनंडेट द एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन की स्पेलिंग सही है। ठीक है, पहले तो वो स्पेलिंग है देख लूँ जो मेरे को आती हैं। इंडस्ट्री ठीक है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म भी ठीक है, इट ठीक है,
बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये ठीक है। तो इजी इजी वाली सारी स्पेलिंग है, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो कम यूज़ किया जाता है, हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनंडेट, स्पेलिंग इसी में ही एरर है। तो जो करेक्ट वाली स्पेलिंग है वो हमारे पास में यहाँ नीचे लिखी हुई है, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो दैट कंटेन्स स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर थी वो पार्ट ए में ही थी। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 वाले में आपको क्या बताना है बेटा, एक्टिव वॉइस बताना है। मैं बार बार आप लोगों को एक ही तरह का कंटेंट कितनी बार बताऊं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। आप ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस वाला तो रट कर चले जाइए, बिलीव कीजिए इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा। वाज वर आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और पेसिव एक्टिव वॉइस बनाते समय ये किस में कन्वर्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ वर आ रहा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है, ये आपके पास में सब्जेक्ट हो गया, और ये जो पार्ट हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, माई फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड, ठीक है। हैज़ का यूज़ किया जा रहा है, गलत है, मेरे को तो सेकंड फॉर्म चाहिए। बाइज फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत है। इज़ बाइंग, इज एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म, गलत है। बॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या हुआ है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। अच्छा, इन इंडस्ट्रीज इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट द पीपल शो अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग इज हायरिंग प्रोसेस। देखिए इंडस्ट्री में देखा गया है कि हायरिंग प्रोसेस के दौरान वो अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनकी तरफ क्या करते हैं, फेवर करते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, उनको बुलाते हैं। तो पहला वर्ड है कम्युनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिटी जो समाज के जो लोग एक साथ रहते हैं तो उसको बोला जाता है साम्यवाद, ठीक है। रेसिसिज्म में होता है नस्लवाद, है ना, गोरा काला वाला भेद करना। लिबरलिज्म में क्या होता है, जैसे हर किसी को आज़ादी हो, अपने उदारवाद कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे भारत में लिबरलिज्म, हर कोई अपने धर्म को चुन सकता है। और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। क्या होता है, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब क्या होता है, इसमें अपने भाइयों को और अपने भतीजों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अक्सर वोटिंग के टाइम पर होता है ना, नेता लोग क्या करते हैं, अपने भतीजे भाइयों को आगे लाते हैं। शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। वह वह इतनी मूर्ख हैं कि जो ये सोचती हैं कि वह अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो देखिए वह बिल्कुल सुरक्षित हैं, कि अब वह बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऐसा वो सोचती हैं। अब आ गया यानी कि नाउ आ गया, नाउ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। टाइमिंग क्लॉज था इसके अंदर। तो आपको सिनोनिम बताना है दिए गए वर्ड का। तो यहाँ पे जो वर्ड है एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है किसी के अनुसार ढल जाना, अनुकूल होना, ठीक है। आपने सुना होगा मोबाइल चार्जर, उसको मोबाइल एडेप्टर भी बोला जाता है। वो क्या करता है, 220 वोल्ट को लेकर आपके मोबाइल का जो वोल्ट है उसके अकॉर्डिंग 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, या जैसा आपका मोबाइल का वोल्टेज हो उस हिसाब से कन्वर्ट कर देता है वो। तो वो वोल्ट को किस में कन्वर्ट करता है, वाट में कन्वर्ट करता है। तो एडेप्ट का मतलब होता है किसी के अनुसार ढल जाना। अप्लाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़, कोई पेपर वगैरह का अप्लाई करना। माहौल के हिसाब से ढल जाना यानी हर किसी चीज़ को एडजस्ट कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड अडॉप्ट। तो यही आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड मतलब समझना, गलत है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, एक ही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। क्वेश्चन क्या कह रहा है जान लेते हैं। मिस्टर अली शॉप इज़ फार्दर देन द हॉस्पिटल। अली की जो दुकान है वो हॉस्पिटल से क्या है, दूर है। तो देखो भैया मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो सेंटेंस है ये आपका डिग्री चैप्टर का आ रहा है, यानी एडजेक्टिव चैप्टर का आ रहा है। मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूँ बेटा डिग्री और एडजेक्टिव ज़रूर पढ़ के जाइए। एक चैप्टर आर्टिकल और एक एडवर्ब, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, मतलब ये हालांकि है तो 3, डिग्री को मैंने अलग से कैलकुलेट करके 4 बताया है। तो ये चारों चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप इनको प्रॉपरली तैयार है ना आपका, तो गारंटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में इसी चैप्टर में से फंस रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो फर्दर के साथ में यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फ्रॉम प्रपोजिशन का, या फिर कंपैरेटिव डिग्री है तो आप देन का भी यूज़ कर सकते हैं। टी और टू का यूज़ किसी भी स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई हैड हर्ड ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सॉ वन। मैंने हैंड पैक्ड हस्बैंड के बारे में सुना था। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम,
ठीक है, एक फिल्म आई थी ना, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा। चलो भैया, आ गया समझ में? सर जी बड़े मजे लेके गाने गा रहे हो आप तो। जोरू का गुलाम बेटा, जब हो जाता है ना विवाह, तब सब गुलाम, सबरे राजा गुलाम होते हैं बेटा। राजा जब तक ही हो जब तक अकेले हो। चलो, कंट्रोलिंग हस्बैंड, हस्बैंड को कंट्रोल करने वाला। क्या जोरू के गुलाम में हस्बैंड को कंट्रोल करके रखा जाता है? बॉसी हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड आ, जो है अपनी वाइफ के ऊपर रौब झाड़े। डोमिनेटिंग हस्बैंड नहीं। ऑप्रेस्ड हस्बैंड, ऑप्रेस्ड हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जो वाइफ की सुनता है। वाइफ ने बोला दिन, तो मैडम जी दिन। वाइफ ने बोला रात, अरे मैडम जी रात। ऐसे वाले हस्बैंड क्या कहलाते हैं? हैंड पैक्ड हस्बैंड। अच्छा, एंटोनिम आपको बताना है, वर्ड है मेरे पास में स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा अद्भुत, यानी सरप्राइजिंग। कैसा सरप्राइज होता है? तो आई लव द स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन, मेरे को माउंटेन के स्टनिंग व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सुपरफ्लस का मतलब होता है अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है। स्मैशिंग का मतलब क्या होता है? शानदार। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? वेनमस, जहर, जहरीला। और मुंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन लगेगा 4, मुंडेन यानी साधारण। स्टनिंग का मतलब कैसा होगा? अद्भुत दृश्य, सरप्राइज कर देने वाला दृश्य। मुंडेन का मतलब हो गया ऑर्डिनरी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द स्टैटिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानवता की जनसंख्या का अध्ययन करना, उसको क्या बोला जाता है? फोटोग्राफी, तो मतलब फोटोग्राफी, फोटो खींचना। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है बताइए? एस्ट्रोनॉमी में कैसी स्थिति होती है? जो क्या करता है? अंतरिक्ष यात्री, स्पेस के बारे में स्टडी करता है। डेमोग्राफी में डेमो वर्ड आ गया ना, डेमो का मतलब होता है पीपल या पॉपुलेशन, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी करना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है। और पैलियोग्राफी क्या होता है? पुरा लेख होता है, इसमें कोई प्राचीन लेख हैं, उनको प्रॉपरली अगर आप स्टडी करोगे तो। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वन हु टेंस टू टेक अ डार्क साइड ऑफ द थिंग, जो चीज़ों की नकारात्मकता को देखता है। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो ब्राइट साइड देखता है। चीज़ों की किसको देखता है? ब्राइट साइड को देखता है, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग देखता है, सकारात्मकता को देखता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहता है, मोबाइल कंडीशन में हो, बदलता रहता हो। पॉलेमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो मतलब झगड़ा करता रहता हो, झगड़ालू टाइप का हो, कैंटेंक्रस कह सकते हैं, कैंटेंक्रस, झगड़ालू स्थिति का। और पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा निराश रहता हो, होपलेस रहता हो, हर चीज़ की नकारात्मकता को देखेगा। 100 में से 99 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी नेगेटिव हो रहे हैं, अरे यार मेरा 1 मार्क्स कैसे कम रह गया। मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो भी नेगेटिव हो रहे हैं। सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन के बाद में सैलरी आ रही है, उसके बाद में पता है क्या कहते हैं दोस्तों में जाके? यार ये गवर्नमेंट जॉब तो बहुत खराब है यार, करनी नहीं थी यार मेरे को। मतलब ये बंदा ऐसा बंदा होगा कि इसके पास में अगर भगवान भी प्राप्त हो जाएगी ना, तो उसको बड़ा इसको बड़ा लगेगा, अरे यार मेरे को तो भगवान प्राप्त हो गई, सो सैड यार, मेरे को ये मिलना नहीं था। ये नेगेटिव ही सोचेगा हमेशा। ठीक है, डार्क साइड ऑफ द थिंग। अच्छा, एंटोनिम बताना है। हिंडर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में रुकावट पेश करना, यानी हर्डल। ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर सुविधा देना, किसी को रुकावटों को, बाधा को दूर करना। ऑप्शन नंबर 1 यही फाइनल आंसर है। ब्लॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक लगा देना। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, एडमायर। और जॉय का मतलब होता है हैप्पी, ग्लैड, इंथियासियस्ट। ये सारे के सारे वर्ड इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करिए, मैं पानी पी लूँ। चलिए, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में मॉर्बिड। अब मॉर्बिड का क्या मीनिंग निकलता है वो देख लेते हैं हम लोग। आपको क्या बताना है? सिमिलर मीनिंग बताना है। मॉर्बिड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो डिसअपॉइंट हो, निराश हो, होपलेस हो। ठीक है।
ग्रैंड का मतलब क्या होता है, कोई बहुत चीज़ बहुत एग्जैजरेट हो, कैसे स्थिति हो, एग्जैजरेट की स्थिति हो, ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी फेंकने वाली स्थिति, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को कहना। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, निराश हो, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, होपलेस हो, इनडिफरेंट हो। बैट का मतलब शर्त लगाना। ब्लीथ का मतलब क्या होता है, हैप्पी, चाहता है ग्लैड कर दीजिए इसका आंसर। तो फिलहाल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 मेरा। ठीक, 16 पर आते हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अटल, जिसको टाल नहीं सकते हैं, एंटेनिम आपको बताना था। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, विश्वास हो। अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टाल देते हैं, टालने योग्य, जैसे युद्ध है, युद्ध को टाला जा सकता है, अवॉइडेबल। क्लियर मतलब स्पष्ट। इनएग्जोरेबल का मतलब क्या होता है, अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। 17 पर आते हैं। 17 क्या बोल रहा है, रोहन, इट इज टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच टू द होल स्कूल। रोहन, समय आ गया है कि अब आप विद्यालय में या पूरे विद्यालय के सामने स्पीच को दो। विश यू लक टू डू वेल, मैं आपको शुभकामनाएं देती हैं। आप किसी को अगर शुभकामनाएं देते हैं तो कौन सा फ्रेज आता है, जल्दी बताइए भैया, कितनी बार बता चुका हूं मैं। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड विशेस देना, बेस्ट ऑफ लक कहना किसी को, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो ब्रेक द लेग का मतलब ये नहीं कि जाके पैर तोड़ दो, वो नहीं होता इसका मीनिंग, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे हैंड्स डाउन मतलब हाथों को नीचे कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। हाई फाइव, खुशी की वजह से हाई फाइव करना। डाउन टू द डम्स, इसका मीनिंग आप लोग मेरे को सर्च करके लिख के बताइएगा क्या मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में जो है पैसिव वॉइस बताना है बेटा। तो पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें। डिड नॉट आ गया, और डिड नॉट के साथ में किसकी फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करने वाले हैं, वाज वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, नॉट, और वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ये होना चाहिए आपके पास में पैसिव वॉइस। शुरू हो जाइए। शी वाज नॉट नॉट नॉट। नॉट के बाद में चाहिए मुझे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, ये कैंसिल हो गया है। एट ऑल तो कहीं पे लिखा ही नहीं था, क्वेश्चन में भी नहीं था एट ऑल, ये भी कैंसिल करो। बीइंग भी नहीं था, इसको भी कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल सही आंसर हो रहा है मेरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या बोला गया है, इट रेन अ लॉट इन द पार्ट ऑफ कंट्री। तो भैया देखो, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि एस आई एस वाली फॉर्म आती है, इट के साथ में एस ई एस लगता है, तो इट रेन्स हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर। देखिए इतना सिंपल सा पूछ लिया, और हर बार एक क्वेश्चन ये टेंसेज में से दे ही रहे हैं, वो भी वर्ब बेस्ड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, वर्ब बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। सिनोनिम पूछा गया है, इस वाले सेट में कुछ ज़्यादा वोकेबलरी आपसे पूछ ली गई है। सिनोनिम का मतलब क्या हो गया, समानार्थी। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, कोई बिल्कुल न्यू काम किया गया हो, लेटेस्ट वर्क किया गया हो, न्यू या लेटेस्ट, ठीक है। अच्छा लाइकेबल मतलब जो को पसंद किया जाए, नहीं। गुड मतलब अच्छा। इनोवेटिव का मतलब होता है बिल्कुल नया काम करना, तो यही फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा पेंडेटिक का मतलब क्या होता है, पंडिताई पूर्ण, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो देखिए क्वेश्चन 20 तक मैंने सॉल्व किया। अब मैं ये अनसीन पैसेजेस के कुछ कंटेंट को और देख लेता हूँ। क्या बोला गया है, रिसेंटली द डैश ऑफ हार्ट अटैक इन यंग इंडियंस डैश। परसेंटेज, अमाउंट। देखिए आजकल क्या है, हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बढ़ रही है, प्लूरल नंबर है ना, हार्ट अटैक्स प्लूरल काउंटेबल नंबर। तो अमाउंट तो मात्रा होती है, मात्रा तो नहीं बढ़ रही हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक की हाइट बढ़ रही है, नहीं। हार्ट अटैक का प्रतिशत बढ़ रहा है, नहीं। द नंबर ऑफ, उसकी संख्याएं क्या बढ़ती जा रही हैं यंग इंडियंस में, तो ये यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। डैश इंक्रीज ट्रमेंडसली। देखिए कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपने द नंबर ऑफ का यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे किसका यूज़ किया, द नंबर ऑफ का यूज़ किया, तो जैसे ही दा लग जाता तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब ढूंढेंगे, यहाँ हैव नहीं आएगा, ठीक है। हैड नहीं आएगा क्योंकि घटना पास्ट टेंस की नहीं है, प्रेजेंट टेंस की है, हैव नहीं आएगा। क्या आएगा, हैज़, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
डॉक्टर आर सरप्राइज, डॉक्टर क्या है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हैं टू नोट दैट द यंग मैन एंड वुमेन सीमिंगली हेल्दी लाइफ स्टाइल आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक। जो लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हार्ट अटैक से सफ़र कर रहे हैं। डैश डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले, यद्यपि किसका यूज़ करेंगे, यद्यपि का, यद्यपि हाउएवर हालांकि, ऑल दो यानी यद्यपि, यद्यपि उनकी जो डाइट एक्सरसाइज है वो एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करती हैं। अ डैश रोल इन द पर्सनल ओवरऑल वेलबींग, देखिए मानव के पूरे जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, ओवर अ इंक्रीज्ड रोल नहीं होगा, एपिक तो मतलब बिल्कुल पौराणिक रोल नहीं, हिस्टोरिकल नहीं, मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल का मतलब हो जाएगा जिसमें हाथ पैर शरीर सब है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के। वेल बीइंग मेंटली हेल्थ इज़ आल्सो वैल्यूएबल फैक्टर, और ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। 25 पर आ जाएंगे। द डैश अर्बन लाइफ स्टाइल कॉजिंग एनजाइटी, बोला गया है कि अर्बन लाइफ स्टाइल यानी शहरी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या करता है, एनजाइटी और डिप्रेशन यंग इंडियंस में फैलाता है, मे बी अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द इंक्रीज नंबर, और ये क्या हो सकता है, एक मेजर फैक्टर हो सकता है। वाइल्डरनेस मतलब जंगलीपन, रैपिडली का मतलब तेजी से, कॉस्मिक नहीं होगा, फास्ट पेस्ड लाइफ, शहरों की लाइफ कैसी होती है, बहुत तेज लाइफ होती है, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में बेटा यही था। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। पढ़ाना अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों।